इन हाथों से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के लिए मेरे पैर ही काफी हैं। A few moments later. मेरे पैर ही काफी हैं। तो भाई लोग क्या हाल चाल, आ गया तुम्हारा भाई जल्लू भाई। माल आ गया। तो भाई लोग आज मैं लेके आया फिर से तुम्हारे लिए बॉलीवुड के कुछ ऐसे मजेदार सीन जिन्हें देखने के बाद हंस हंस के तुम्हारा मोटा पेट हो जाएगा लीन। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आ जाए पसंद तो भैया कमेंट और लाइक कर देना चाहिए। आजकल तो सबको नया माल चाहिए। हाँ नए माल ही लाया हूँ। चलो बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई लोग ये कहानी है उस जमाने की जब एक वीर पुरुष ने हेलीकॉप्टर को रस्सी से रोक के अपने 2.5 किलो के हाथ का दम दिखाया था और हम सबके मुंह से निकला था, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? लेकिन भाई लोग मेरे दिमाग का खुल जाता है डब्बा जब हमें पता चलता है ये करतब तो बहुत पहले ही कर चुके हैं विवेक ओबरॉय के अब्बा। प्लेन चल क्यों नहीं रहा है? अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये प्लेन उड़ नहीं पा रहा है, जी नहीं, बल्कि इसे उड़ने नहीं दिया जा रहा है। अरे बाबा! अरे सर, नाखून काटने के बाद कितनी भी नाक में उंगली कर लो कुछ निकलेगा नहीं। उसी तरह तुम कितना भी दम लगा लो लेकिन ऐसा प्लेन रुकेगा नहीं। लेकिन बॉलीवुड को क्या है, बॉलीवुड को तो बस पेलना है। और यूँ ना हमारा बॉलीवुड कुछ भी सीधा सीधा नहीं करता क्योंकि इनका दिमाग इनके आड़े आ जाता है। मुझे गोली चलाने पर मत उकसाओ, बच्चे को छोड़ दो। रिवॉल्वर फेंक दो। अब परेश भैया ने बना रखा है इसको बंदी और ओमपुरी सर हमारे नहीं चला सकते गोली, तो अब क्या होगा? अरे 1000 IQ यूज होगा और क्या। क्या चल रहा है? ओमपुरी सर एक बात बताओ, अगर लैंप पे ही निशाना लगाना था वो तो तुम सीधा सीधा लगा सकते थे ना। ये बंदूक को गिरा के निशाना लगाने की क्या जरूरत थी? अगर गलती से गोली किसी और को या इस बच्चे को ही लग जाती तो वो तो अच्छा है भगवान ने बचा लिया। हर बात के लिए भगवान को क्रेडिट मत दिया करो। वैसे अपना बॉलीवुड है बहुत संस्कारी, चाहे कुछ भी बोले मतलब उसका एक ही होता है। हेलो, आपको लिफ्ट चाहिए? जी नहीं। लेकिन मुझे चाहिए आपकी फोटो। दीदी डर गई। अब ऐसे बैठे रहिए, 5 मिनट में आपकी ले लूंगा। क्या हुआ कि सुबह से वीराने में घूम रहा हूँ, कुछ नहीं मिला। आपको देखा तो दिल खुश हुआ, मैं खड़ा हो गया। कितना पारिवारिक माहौल है ना। और अगर तुम्हें लगता है कि ये पुराने जमाने की मूवी में ही होता था तो रुको, क्योंकि बॉलीवुड की परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रशासन अभी तक कायम है। और क्या प्लान है सुहागरात का? तू अपनी सुना, दूध का ग्लास सही टाइम पे ले जाइयो। रहने दे, तेरी वाली तो दूध की डेयरी लेके आएगी। तो पनीर तेरे घर पहुंचा दूंगा। पनीर के नाम पर इतनी खुश हो जाती है, रबड़ी के नाम पे तो उछल पड़ेगी। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि अक्षय सर भैंस के दूध की रबड़ी की बात कर रहे हैं तो नहीं, ये भैंसे के दूध की रबड़ी की बात चल रही है। और भैंसा कौन सी रबड़ी, अब छोड़ो। नेक्स्ट। और भाई बस यही नहीं, इनके गाने भी अश्लीलता की चाशनी में डूबे हुए होते हैं। कब दोगी, हाँ कब दोगी। बिल्कुल मर्यादा में रहते हुए मिथुन दा ने लड़की के सामने अपनी डिमांड रखी है, तो लड़की भी मर्यादा में रहते हुए रिप्लाई करेगी। वाह वाह वाह, क्या लिरिक्स हैं। 2-4 बार और सुन लो तो दिल से उतर के सीधा बाथरूम में बहाने का मन करेगा। नेक्स्ट। और भाई लोग जरा सोच के देखो, कोई लड़की है जो तुम्हारे साथ ऐसा डांस करे। बचपन के खिलने से जवानी आती है। अब ऐसी मुद्रा में डांस करने के बाद हम दोनों को लग ही रहा होगा ये दोनों एक दो अंशों का जोड़ा है। लेकिन जैसे ही लड़का लड़की का चुम्मा लेता है, लड़की लाइक समझ में तो मुझे भी नहीं आया कि लड़की ने लड़के को थप्पड़ क्यों मारा। तुमने मुझे किस क्यों किया? हाँ? किस करने से क्या होता है? मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? प्रेग्नेंट? तुमने मुझे किस क्यों किया? मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? अरे दीदी माना इसका मुंह लो, अब मेरा मतलब इसका मुंह उसके जैसा है, पर किस करने से प्रेग्नेंट नहीं होते। अरे ये तो स्कूल में भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट। और भाई इनके अंदर ये जो हुड़क है ना, अभी से नहीं साला बचपन से शुरू हो जाती है।
बताओ, ट्विंकल ट्विंकल करने की उम्र में मिंगल मिंगल कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। और भाई लोग, पढ़ाई से याद आया कि इनके यहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है। बॉलीवुड हमें सिखाता है कि अंगों का प्रयोग नहीं, उपयोग किया जाता है। हाँ तो सर, आज आप कौन सा पार्ट पढ़ाओगे? आज हम आपको नारी के अंगों के बारे में पढ़ाएंगे, याद कर लें। हाँ, वाह क्या सीन है। ये हैं गाल टमाटर जैसे, मगर ये खाने के लिए नहीं है, पप्पी लेने के काम आते हैं। इन्हें होंठ कहते हैं, यानी कि लिप्स। ये वो जगह है जहां आशिक अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता है। और हाँ, इसे कहते हैं कमर। हाँ। सर, आप बीच का तो हिस्सा भूल ही गए। अरे अरे भाई लोग, कोई तो स्कूल की घंटी बजा दो, वरना इनको घंटा हिलाना पड़ेगा। क्यों तुम इतने सारे आने वाली जनरेशन को ऐसे ही मारना चाहते हो? नेक्स्ट। और भाई, हर बॉलीवुड के अपने अलग नशे हैं। अब तुम इस सीन में देखो, यहाँ दो आदमी एक लड़की से डर के भाग रहे हैं क्योंकि लड़की के हाथ में क्रॉस बो है। और थोड़ी देर बाद अबे ओ माँ के धीरो, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास बंदूक थी तो तुम गब्बर सिंह से मिल्खा सिंह क्यों बने हुए थे? क्या गुंडा बनेगा रे तू? और बस ऐसे ही नशे ये हर फिल्म में करते हैं। अरे एग्जाम्पल के तौर पे अपने मिथुन दा को ही ले लो। मिथुन दा अपने पिछवाड़े का जोर लगा के खड़े कैसे हो गए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब मिथुन दा के पास हाथ है तो उनका यूज कर लेना। ये फालतू में शोले के ठाकुर क्यों बने पड़े हैं? वैसे अपने मिथुन दा हाथ का यूज करके करेंगे भी क्या? क्योंकि अगर ये हाथ का भी यूज करते तब भी गुंडों को मारते थोड़ी ना है। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि मिथुन दा इन्हें मुक्का नहीं मार रहे, फुग्गा मार रहे हैं। अरे ऐसे गुंडों को चोट थोड़ी ना लगेगी। वैसे भाई लोग, सोचो तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है और तुम उसे गिफ्ट में एक तरबूज दो, हैं? अच्छा, तो भैया को मांग भरनी थी। तो भैया एक बात बताओ, ये करने के लिए तरबूज में सिंदूर रखने की क्या जरूरत थी? मांग भरनी थी, बाल नहीं रंगने थे। ये काम तो छोटे सिंदूर की डिब्बी से भी हो सकता था ना। What a shame! और भाई, कभी कभी तो मुझे कुछ सीन देख के ना ऐसी रेसिस्ट वाली फीलिंग आती है। वो कैसे, वो आप खुद ही देखो। अब एक बात बताओ, अजय भैया ने तलवार निकाली, पीछे से निकाला, पीछे का कपड़ा कटा, समझ में आता है, आगे के कपड़े कैसे कट गए? और चलो माना कट गया तो फिर तो पैंट भी कटनी चाहिए थी ना। ये कैसी रेसिस्ट तलवार है? नेक्स्ट। चलो पुरानी मूवीज में हटते थे, समझ में आता था, पर नई मूवीज में क्यों भाई? और फौरन प्रीमियम डॉग पहुंचो। सर वो तो पश्चिम की तरफ है सर, मैं तो उत्तर की तरफ जा रहा हूँ सर, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, जाना अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन अपने सल्लू भाई के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है क्या? तो देखा, अगर फिजिक्स और ग्रेविटी का चीरहरण होते हुए देखना है तो तुम बॉलीवुड में देखो। ये तब भी नहीं सुधरे थे, अब भी नहीं सुधरेंगे। पता नहीं कौन सा एंटी ग्रेविटी यंत्र हाथ लग गया है जो ऐसे कारनामे इतनी चुटकियों में कर देते हैं। नेक्स्ट। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, मार साले को। वाह वाह मिथुन दा, जो लात तुम्हारी तीसरी टंग को पार न कर पाए, वो लात हवालात के उस पार कड़े गुंडे में लग गई। लेकिन मिथुन दा, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ। कब तक बुरा नहीं मानो, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। और एल्चिनो, बॉलीवुड जैसी दुख भरी कहानी तुम्हें कहीं नहीं मिलती जिसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अमीर बनना है। बेटी, इन सब चीजों के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, और ये तुम्हारा राजा तो बिल्कुल करीब है। राजा नामुमकिन को मुमकिन नहीं बना सकता। क्या वो मेरे लिए अमीर नहीं हो सकता? हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। मेरे राजा को अमीर बना देखो, मेरे राजा को
बस इतनी सारी यातनाएं सुनने के बाद ऊपर वाला भी थक गया और उसने राजा को गुंडों से पिटवा के एक कुएं में फेंकवा दिया और राजा अमीर बन गया। और कैसे, ये आप खुद ही देख लो। तो भाई लोग देखा अमीर बनने का सस्ता और टिकाऊ तरीका। तो भाई मैं भी जा रहा हूँ किसी कुएं में कूदने, क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए। तब तक तुम लोग ये वीडियो लाइक कर देना और ज्यादा वीडियो देखनी है तो सर्च करना जल्लू भाई की क्लास। एक नई वीडियो और डाल दिया, भूल भुलैया 3 मिस्टेक्स। पसंद आए तो उसे भी देख लेना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।